बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर रफ़ीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। 28 फरवरी 2026 की ये वीडियो रिकॉर्डेड है, जिसमें ओवरसीज़ प्राइम की लेटेस्ट डेवलपमेंट के अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ओवरसीज़ ईस्ट तो आपको पता है ऑलमोस्ट सारा ही डेवलप हो गया है, सेक्टर जी के अलावा, कुछ पैचेस के अलावा। उसके साथ जो एडजेसेंट, जो मोस्ट सेकंड मोस्ट डेवलप्ड ब्लॉक है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी का, वो ओवरसीज प्राइम वन। और ओवरसीज प्राइम वन की लैंड की अपनी प्रो एंड कॉन्स है। जहां पर अगर आप देखें तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम पे स्मार्ट सिटी ने अगर कोई रैपिड डेवलपमेंट की है ना जिस ब्लॉक की, वो ओवरसीज प्राइम वन है। अब ओवरसीज प्राइम वन के कुछ सेक्टर्स, जैसे कि सेक्टर जे के एल एम, जो कि मेन बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर है, वो अभी तक नॉन पोजेशन है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के पास वहां पे मोस्टली लैंड है ही नहीं। लेकिन जो मेन बुलेवार्ड की जो राइट साइड पे सेक्टर्स है ना, उसके सीएससी ने पोजीशन हैंडओवर कर दी है, सिवाय एक सेक्टर के, जो कि सेक्टर ई ब्लॉक है, जिसमें सबसे लीस्ट डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद जो लीस्ट डेवलपमेंट है वो सेक्टर सी के अंदर है, लेकिन वो हम ई सेक्टर के ऊपर जाते जाएंगे और फिर उसको डिस्कस करते जाएंगे। अभी आपके सामने जो 7 मरला, 12 मरला और 1 कनाल का जो सेक्टर है ना, वो सेक्टर बी ब्लॉक है। अब सेक्टर बी ब्लॉक के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो पिछले 2 साल के अंदर डेवलपमेंट का काम इम्प्रूव होने की जगह रिड्यूस हुआ है। उसकी वजह यह है कि इसकी लैंड की फर्दर स्ट्रीट मेंटेनेंस वगैरह नहीं हुई। लास्ट जो सीवरेज का काम हुआ है ना, आप ये देखें, कुछ ऐसी सड़कें हैं जो लास्ट बिल्कुल विजिबल थी, अब वो भी उनकी डिमार्केशन दोबारा होने वाली है। महसूस ही नहीं होता कि सड़क कहाँ पे है। तो सीएचई ने लास्ट जो सीवरेज का काम किया, डिमार्केशन की, सब एसफॉल्ट की और उसके बाद काम छोड़ दिया। तो अभी आप अगर देखें ना, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर बी का है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है। अब यहाँ पर अगर आप कुछ देखेंगे तो सीवरेज पाइप वो टूटे हुए हैं। मतलब दोबारा से ना इस एरिया की डेवलपमेंट होने वाली है। तो अब सीएससी का काम है कि अगर पैसे आपने सबसे टाइमली ले लिए हैं तो इस एरिया को भी डेवलप करें, क्योंकि जब चीज़ें रीसेल में आ गई हैं, कैश के ऊपर आ गई हैं, आपको 7 मरला का साथ ही सेक्टर है, वो सेक्टर डी एलिवेटेड लैंड है, एसफॉल्टेड रोड से हैं। तो जब एक ही क्लाइंट को आप दो ऑप्शंस पिच करेंगे, ये सेक्टर बी का और सेक्टर डी का, तो उसने ऑब्वियसली सेक्टर डी की तरफ जाना है। जबकि सेक्टर बी की अगर आप खुद प्राइम फैसिलिटी देखें तो सामने लेक है। अगर ये कंट्रोल्ड सीएससी यहाँ पे करे और बाद में इन फ्यूचर वाटर स्पोर्ट्स लेके आए, तो सेक्टर बी की तो बड़ी अच्छी मार्केट बनती है। अब आप सामने देख रहे हैं ना, सेक्टर ए ये लेक व्यू कम्युनिटी का ब्लॉक है। अब ये सोसाइटी ने सेल आउट नहीं किया हुआ है। इसके अंदर जो आपको 3 स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये गर्ल्स एंड बॉयज कॉलेज है। 73 कनाल का ये एरिया मुख्तस है। अब इसकी ना सारी स्ट्रीट्स कवर्ड है, एसफॉल्ट हो चुकी है। अगर एक चीज बेची नहीं है, वो एसफॉल्ट कर दी है, और जो बेची हुई है सेक्टर बी है, उसकी हालत पिछले 2 साल से देखने के लायक है। तो कॉन्फिडेंस सीएससी का काम है डेवलप करके क्लाइंट का यहाँ पर बहाल करे। आप कब तक इस चीज को इग्नोर करेंगे? बाहर अलग अलग सेक्टर है। सेक्टर सी ब्लॉक 12 मरला का सेक्टर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी पिछले 2 साल से काफी अटेंशन मांग रहा है, जिसमें स्ट्रीट नंबर 4 के ऊपर अभी देखें ना आपने, राइट साइड के ऊपर कोई रिटेनिंग वॉल भी नहीं लगाई, ताकि इसमें जो जिनके प्लॉट्स हैं और वो 30 से 40 फीट की फिलिंग वहां पर आ रही है, जो उसके अंदर है वो उनको भी पोजीशन मिले, और अगर उन्होंने आगे क्या करना है वो उस हिसाब से डिसाइड भी कर सकें। अब यहाँ पर अगर आप देखें, कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर डिमार्केशन हुई हुई है, लेकिन अभी तक सीवरेज के पाइप भी नहीं डले सेक्टर सी के अंदर। प्लॉट के अगर इन्होंने पैसे ऑलमोस्ट 100% सबने दे दिए हैं। अगर 12 मरला के सेक्टर में फिर कंपैरिजन होता है, सेक्टर ए के अंदर कुछ स्ट्रीट्स हैं, सेक्टर ए ओवरसीज सेंट्रल के अंदर 12 मरले का सेक्टर है, फिर ओवरसीज प्राइम के अंदर ये डेडिकेटेड सेक्टर सी ब्लॉक जो है वो 12 मरला का सेक्टर है। तो चीजें जब कैश में आएंगी तो लोग फिर कंपैरिजन करेंगे। अब सेक्टर सी की अगर आप खाली लैंड ही देख लें ना, माशाल्लाह इतनी एलिवेटेड लैंड है। आपको सामने डैम का भी व्यू आ रहा है, स्मार्ट सिटी का गोल्फ कोर्स भी यहाँ से नजर आ रहा है, ईस्ट पूरा नजर आ रहा है। फिर जो यहाँ पर ईस्ट ईस्ट के अंदर आपका फेरिस व्हील आ रहा है, वो सारा यहाँ से विजिबल होगा। तो अगर एस्थेटिक्स वाइज और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के व्यू के हिसाब से देखें तो माशाल्लाह इसकी लैंड बहुत प्राइम है ओवरसीज प्राइम वन की। लेकिन अगर सीएससी इसी तरह चीजें नेग्लेक्ट करेगी तो आगे नेक्स्ट फेजेस के अंदर कैसे किसी का कॉन्फिडेंस आएगा? तो ये मैंने इसका जरा इस एरिया का जो जूम इन किया ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितनी ज्यादा लैंड है जो कि यहाँ पर रिटेनिंग वाल होने की जरूरत है, लोगों को यहाँ पे पोजीशन मिलने की जरूरत है। सेक्टर डी ब्लॉक आ गया अगला।
7 मरले का सेक्टर है, 100% रेडी है, फुटपाथ रेडी है। देखिए ना, हम यहाँ पे लोग घर बना रहे हैं माशाल्लाह। पिछले 1 साल के अंदर जितनी यहाँ पे 7 मरला के घर की डेवलपमेंट हुई है, मजा आ गया। तो 7 मरला की जो मेजर ज्यादा डेवलपमेंट हुई है वो सेक्टर डी के अंदर ही हुई है, जिसमें आप देखें फ्रेश एक मकान की बेस भी बनी है। अब इस तरह की डेवलपमेंट हो ना, आप किसी को विजिट करें, खुद आए, तो आपको एज अ डेवलपर आपकी बेस बड़ी स्ट्रांग होती है। डीलर का, एंड यूजर का, इन्वेस्टर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस एक कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, आसमानों को छूता है। तो ये सीएससी का काम है। सीएससी का फोकस और चीज़ों पे जा रहा है, जो चीज़ें लोगों को देने वाली हैं उसके ऊपर से शायद हट रहा है। अगला सेक्टर है सेक्टर जी ब्लॉक, आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 मरला का ये सेक्टर है। सेक्टर डी के अंदर वैसे फीलिंग नहीं है, लेकिन सेक्टर जी के अंदर कुछ कुछ पार्ट में आपको यहाँ पे 20 से 30 फीट की फीलिंग मिलती है। अब इसका भी जो है ना, सारा ब्लॉक 100% एसफॉल्ट हो चुकी है, फुटपाथ रेडी है, स्ट्रीट लाइट भी रेडी है, घर भी है माशाल्लाह। आप देखें, आप स्क्रीन के ऊपर घर बन रहे हैं। अब सेक्टर सी और सेक्टर डी और फिर उसके बाद सेक्टर जी, और आप देखें ना सेक्टर जी में ये जो सोसाइटी के अपने विलाज है, लेफ्ट साइड के ऊपर एक एक कनाल के बन रहे आबादी यहाँ पर आ रही है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर सेक्टर डी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से घर बन रहे हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे ही आप फिर सेक्टर सी और सेक्टर बी में जाएंगे, तो फिर आपके अंदर एक कंसर्न पैदा होना शुरू हो जाता है। तो सीएससी को अननेसेसरली डिले नहीं करना चाहिए, और उन चीज़ों के ऊपर लोगों को पोजेशन देना चाहिए। क्योंकि ये अगर देखें ना, यहाँ पे बीच में पार्क रेडी है, यहाँ पे बेंचेस वगैरह आ जाए, थोड़ा सा बच्चों का प्ले एरिया बन जाए, तो जगह जगह पे ना आपको ग्रीन एरिया पे सीएससी को डेवलप करने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर जगह पे जब मशीनरी चल रही होती है तो गर्द गुबार रहता है, तो बड़ा एरिया जो है ब्राउन ब्राउन नहीं है। अब सीएससी को ग्रीनरी के ऊपर बड़ा लाने की जरूरत है। ये आपके सामने सेक्टर ई ब्लॉक है, जिसके अंदर जो ये कमर्शियल वाली पट्टी है ना, इसके ऊपर मशीनरी फाइनली डेवलप हो गई है। अब अगर आप मास्टर प्लान के ऊपर देखें, तो सेक्टर डी और सेक्टर ई दोनों लेवल्ड लैंड है, सेम एलिवेशन है, और फिलिंग नहीं है। लेकिन अभी तक सेक्टर ई के ऊपर सीएससी का फोकस ही नहीं है कि इसको यहाँ पर डेवलप किया जाए। लेन डिमार्केशन के बाद सीवरेज का काम और बाकी चीज़ें तो भूल जाएं, सिर्फ कटिंग करके छोड़ दिया गया है। एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से यहाँ पे घर बन रहा है मेन रोड के पास पास, लेकिन बाकी पूरी ओवरऑल सेक्टर ई की जो हालत है वो बड़ी खराब है। यहाँ अगर आप देखें ना, सेक्टर ई के अंदर रिसेंट टाइम में ओवरहेड वाटर टैंक बना है, उसके साथ ये 2 रूम्स बने हैं, फिर एक घर को पोजेशन भी दी है। अब 7 मरला के सेक्टर सीएससी के अंदर ना बड़े बड़े थोड़े हैं। बाकी सेक्टर्स के अंदर जो है मिक्स कटिंग्स मौजूद है, लेकिन डेडिकेटेड 7 मरला के अंदर ना सेक्टर डी और सेक्टर ई शायद वाहिद ब्लॉक्स हैं जो कि पोजेशनेबल है, और ख़ास 7 मरला की कटिंग्स के लिए। तो इन 7 मरला की कटिंग्स के लिए ना बड़ी ऑप्शन लिमिटेड है लोगों के पास। तो सीएससी का काम है कि ना इनको जल्दी से डेवलप करके लोगों को, एंड यूजर्स को, जो यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं, उनको एक अच्छी ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। क्योंकि सेक्टर ई की एक्सेस बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो साथ इस राइट साइड में सेक्टर एफ है, उसके साथ उसकी एक्सेस है। फिर मेन रोड जो आपको एक्सेस रोड 1 के साथ आपको लिंक कर रही है, जो कि फिर इंटरचेंज और लेफ्ट साइड पे चक्री रोड तक आपको एक्सेस दे रही है, उसके साथ सेक्टर ई का एक्सेस है। तो एक्सेस वाइज सेक्टर ई बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपके सामने सेक्टर एफ 1 कनाल का और पार्शली 2 और 4 कनाल का सेक्टर है। ये रिसेंट टाइम में माशाल्लाह तकरीबन 100% डेवलप होने की स्टेज पे आ चुका है। स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ और रोड कारपेटिंग सब चीज़ माशाल्लाह हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सीएससी के अंदर छोटे मकान नहीं, बड़े घर भी बन रहे हैं। तो सेक्टर एफ के अंदर आप ये देख रहे हैं ना, सीएससी की जो आइकॉनिक रोड है, स्ट्रीट नंबर 1, इसके राइट साइड पे 4 कनाल की एक फ्रेश डेवलपमेंट हो रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर 1-2 कनाल का घर ऑलरेडी बन चुका है, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। और टोटल इस रोड के ऊपर 2 कनाल के घर बन रहे हैं, और 4 कनाल के 2 स्ट्रक्चर्स या 2 घर बन रहे हैं। अब नीचे जो स्ट्रीट्स है ना, ये 1 कनाल की आप फ्रेश देखें तो एक कनाल का घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक और 3 से 4 लोगों ने यहाँ पे फर्दर अप्लाई किया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए। होपफुली उनकी भी कंस्ट्रक्शन हम बहुत जल्द देखेंगे। तो 1 कनाल का ना बड़ा अच्छा और प्राइम सेक्टर बन रहा है, वो सेक्टर एफ है, एलिवेटेड लैंड है। और उससे भी जो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है सेक्टर, वो सेक्टर एच है, क्योंकि इसकी एक्सेस वाइज जो देखे ना,
वो मेन रोड के साथ इसकी डायरेक्ट एडजेसेंट है। इसलिए सेक्टर एच की एक और प्लस पॉइंट ये है कि सेक्टर एफ के अंदर भी फिलिंग नहीं है, सेक्टर एच के अंदर भी फिलिंग नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो अगेन सीएससी का इस एरिया पे फोकस पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एक कनाल का प्लॉट है ना, इस टाइम एक करोड़ प्लस की ट्रेडिंग में जा रहा है। बेसिक जो इसकी अपनी जो एक्चुअल प्राइस है, प्रॉफिट बाकी चीजें तो आप उसको रहने ही दें। तो 1 करोड़ की अमाउंट कुछ छोटी अमाउंट नहीं होती। अगर किसी ने अगर प्लॉट लेना ना किसी जगह के ऊपर, तो सीएससी का काम है कि ये जो प्लॉट्स हैं जहाँ पे आपके पास जमीन है, जैसे ये जमीन है, ये पहाड़ कटे हैं पिछले 2 साल के अंदर, 30-30 फुट 40-40 फुट के पहाड़ थे जिनकी कटाई हुई है। लेकिन आप रिसेंट टाइम में ये देखें तो अभी कुछ के ऊपर सीवरेज का काम है, कुछ रोड के ऊपर, कुछ के ऊपर सीवरेज का काम नहीं है। मशीनरी भी यहाँ पर आपको कहीं काम करते हुए नजर नहीं आ रही। अगर सीएससी चाहे, इतना मैंने इनकी जो डेवलपमेंट पेस देखी है, ये अगले 15 दिन के अंदर ना पूरा एच ब्लॉक ये रेडी कर सकते हैं। तो सीएससी के ये जितने भी प्लॉट्स हैं सारे कैश वाले हो चुके हैं। अब यहाँ से इसकी खाली आप सामने इस व्यू ही देखें ना, सामने गोल्फ कोर्स का कितनी प्राइम विजिबिलिटी है इस ब्लॉक की। तो सीएससी का काम है जो चीज़ आपके पास मौजूद है वो आप उसको काइंडली डिलीवर कर दें, पोजेशन उनको हैंड ओवर करें, क्लाइंट को मल्टीपल चॉइसेस दें, क्योंकि राइट नाउ उसके पास सिर्फ एक ओवरसीज ईस्ट ही बचा है। तो फिर जब इतनी चीज़ों को बंदे को आप उसको महदूद कर देंगे, तो रिमेनिंग सेक्टर्स तो पता नहीं कितने टाइम के बाद जाके आबाद होंगे। दिस इज आमिर रफीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।